नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सिर्फ दो चीज़ दूध और चीनी से एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली दानेदार कलाकंद बनाने वाली हूँ। कलाकंद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है। सभी को लगता होगा कि कलाकंद बनाने में बहुत समय लगता है, पर आज मैं झटपट कलाकंद बनाने की रेसिपी बताऊंगी। अक्सर लोग कलाकंद मार्केट में उपलब्ध पनीर से बनाना पसंद करते हैं, पर रेडीमेड पनीर में वह टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आज मैं घर पर ही दूध फाड़कर ताज़े छेने से कलाकंद बनाऊंगी। सबसे पहले मैं 2 लीटर फुल क्रीम दूध एक बर्तन में गरम कर ले रही हूँ। इसी दूध का मैं छेना निकालूंगी, तो इसके लिए मुझे दूध को फाड़ना पड़ेगा। दूध हम 3 तरीके से फाड़ सकते हैं। पहले अगर हमारे पास पहले से फाड़े हुए दूध के छेने का पानी हो तो उसे डालकर, या फिर वाइट विनेगर से, या फिर नींबू से। मैं विनेगर से दूध फाड़कर छेना बनाऊंगी। तो जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं 1 कप पानी में 2 चम्मच विनेगर मिलाकर रख ले रही हूँ। दूध गर्म होकर उबलने लगा है, तो अब मैं इस दूध में विनेगर को चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी देर में डाल दे रही हूँ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विनेगर एक साथ नहीं डालना है। एक साथ विनेगर डाल देने से छेना तो बन जाएगा, पर उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। देखिए, दूध फटकर छेना बनने लगा है, तो मैं एक चम्मच की सहायता से किनारे में हल्के हल्के चला दे रही हूँ, ताकि छेना और पानी दोनों अलग अलग हो जाए। दूध जितना अच्छा फटेगा, छेना उतना ही ज़्यादा मिलेगा। देखिए, छेना और पानी दोनों एकदम अलग अलग हो गया है, तो मैं इसे गैस से उतार कर साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं एक कढ़ाई में आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालकर गरम कर ले रही हूँ। कलाकंद इसी दूध में छेना डालकर बनाऊंगी। जब तक यह दूध गर्म होगा तब तक मैं पहले वाले फाड़े दूध से छेना अलग कर लेती हूँ। छेना अलग करने के लिए मैं एक बर्तन पर स्ट्रेनर रखकर एक पतला कॉटन कपड़ा रख दे रही हूँ। अब मैं एक बड़े चम्मच से सारा छेना इसमें निकाल कर रख दे रही हूँ। सारा छेना छनकर कपड़े में रह जाएगा और पानी छनकर नीचे बर्तन में जमा हो जाएगा। इस छेने के पानी को आप आटा गूँथने के काम में ले सकते हैं। अब इस छेने से विनेगर का स्वाद निकालने के लिए मैं इस छेने को 2 बार पानी से धो ले रही हूँ और छन्नी पर ही रहने दूंगी, ताकि सारा पानी निकल जाए। यहाँ ध्यान रखना है कि छेने को किसी भी चीज़ से दबाकर पानी नहीं निकालना है। उधर चूल्हे पर आधा लीटर दूध सूखकर लगभग आधा हो गया है और इधर छेने से भी पानी छन गया है। तो अब सारा छेना एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ और पोटैटो मैशर की सहायता से मसल ले रही हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट छेने को दूध में डालकर कलाकंद बनाते हैं, पर वह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो कलाकंद परफेक्ट दानेदार नहीं बनता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि छेने को मसलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप हाथों से मसल सकते हैं। दूध उबलकर एकदम गाढ़ा होने लगा है, तो मैं इसमें मैश किया हुआ छेना डाल करके मिक्स कर ले रही हूँ। जब दूध और छेना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी डाल करके मिक्स कर ले रही हूँ। यह ध्यान रखना है कि एक साथ पूरी चीनी नहीं डालनी है, वरना कलाकंद पानी छोड़ने लगेगा।
चीनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालकर मिक्स करते जाना है। कलाकंद हल्का मीठा ही अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके लगातार तेज़ आंच पर चलाते जा रही हूँ। चूँकि मैं कलाकंद बना रही हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी, ज़्यादा सूख जाएगी तो यह बर्फ़ी बन जाएगी। कलाकंद गीली गीली एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई होती है। तो लगभग कलाकंद बनकर तैयार हो गया है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके गैस से उतार दे रही हूँ। अब एक चकोर बर्तन में एल्युमिनियम फॉइल रखकर फैला दे रही हूँ। उसके बाद कलाकंद के मिक्सचर को इस बर्तन में डालकर चम्मच से दबाकर चिकना कर ले रही हूँ। अब मैं कलाकंद को कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दे रही हूँ। उसके बाद चम्मच से दबाकर कलाकंद को सेट होने के लिए 1 घंटा छोड़ दे रही हूँ। कलाकंद को सेट होने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लीटर दूध में इतना कलाकंद बना है और सेट हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, तो इसे कट कर दे रही हूँ। देखिए कितना लाजवाब टेस्टी दानेदार कलाकंद बना है। वैसे दूध की मिठाइयों को एक दिन में ही खाकर ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन आप कलाकंद को फ्रिज में रखकर 2-3 दिनों तक खा सकते हैं। इस कलाकंद को आप व्रत में या किसी भी त्योहार या फंक्शन के समय बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।